हाँ देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम जो बात करने वाले हैं आ टाइगर इन द जू। ये जो नेक्स्ट अपनी पोएम है तीसरी पोएम है, और इसके जो पोएट हैं वो है लेस्ली नॉरिस। लेस्ली नॉरिस ने क्या किया है कि यहाँ पर दो तरह के टाइगर हैं, कि एक टाइगर तो वो है जो चिड़ियाघर में है, और एक टाइगर वो है जो अपने नेचुरल हैबिटेट में है, यानी कि एक प्राकृतिक आवास में है। इन दोनों टाइगरों के मध्य में क्या है, यहाँ पर कंट्रास्ट है। यहाँ पर कंट्रास्ट है, इनकी हम तुलना करेंगे कि किस टाइगर में क्या समानता होती है, क्या समानता होती है, चीज हम लोग करेंगे। तो ये जो कहानी है जंगल से चिड़ियाघर तक जाती है और चिड़ियाघर से वापस जंगल की ओर प्रस्थान करती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं और इस पोएम को हम बड़े ही आसानी से पढ़ेंगे, तो आप लोग जाइएगा नहीं और वीडियो को पूरी देखना। तो देखिए, हम यहाँ बात कर रहे हैं इस पोएम का फर्स्ट स्टेंजा है। फर्स्ट स्टेंजा जो लिखा है लेस्ली नॉरिस ने, क्या लिखा है देख रहा कि ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। आप देख रहे हैं कि ही यहाँ पर जो आया है वो किसके लिए आया है, एक टाइगर के लिए आया है। और ये टाइगर कौन सा है उसके बारे में हम देखेंगे। स्टॉक्स का मतलब होता है चहलकदमी करना, चहलकदमी करना, या फिर इसको हम चलना बोल सकते हैं। इन हिज अपनी विविड का मतलब होता है अत्यधिक चमकीली, और स्ट्रिप्स होती हैं धारियां। पहले हम वर्ड्स मीनिंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि वर्ड्स का हमें जब मीन्स नहीं पता होता है तो बात हमारी समझ में नहीं आती है। द फ्यू का मतलब होता है कुछ, और स्टेप्स का मतलब होता है कदम, और केज का मतलब होता है पिंजड़ा। पैड्स का मतलब होता है तलवे, पैरों के जो तलवे होते हैं। वेलवेट का मतलब होता है मखमली, और ये जो क्विट वर्ड है इसका मतलब होता है शांत, और इस रे जो वर्ड है इसका मतलब होता है क्रोध। ये हुआ है इसका मतलब। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, यानी कि वो टाइगर, कौन सा टाइगर जिसके बारे में हम बात करते हैं, हिज केज अपने पिंजड़े में है। इसका मतलब ये स्टेंजा किसके लिए है, टाइगर जो जू में है, यानी चिड़ियाघर के अंदर जो टाइगर है उसके लिए ये स्टेंजा आया है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, वह अत्यधिक चमकीली धारियों वाला टाइगर। इन हिज क्विट रेज, अपने शांत क्रोध में। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्विट, और शांत मखमली तलवों पर। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने पिंजड़े के कुछ कदम तक। स्टॉक्स का मतलब होता है चहलकदमी करता है, यानी कि वो टाइगर अपनी अत्यधिक चमकीली धारियों के साथ अपने शांत क्रोध में और अपने शांत मखमली तलवों पर अपने पिंजड़े के कुछ कदम चहलकदमी करता है, या कुछ कदम तक वो चलता है। यानी कि वो टाइगर जो आजाद नहीं है, घूमने के लिए आजाद नहीं है, केवल वो अपने क्रोध को वहीं पर खत्म कर लेता है। यानी कि पिंजड़े की जो चौड़ाई लंबाई होती है उसी पिंजड़े में वो चहलकदमी इधर से उधर और उधर से उधर कर लेता है। यानी कि एक आप महसूस कर सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति की आज़ादी को छीन लिया जाता है तो उसके जो गुण होते हैं, उसकी क्रिया होती है, वो क्या धीरे धीरे खत्म होती हैं। तो ये जो यहाँ पर स्टेंज आया है वो किसके लिए आया है, जो टाइगर किस में है, जो चिड़ियाघर में है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक बार इसको कि वह बाघ अपनी अत्यधिक, वह बाघ अपनी अत्यधिक चमकीली धारियों के साथ
धारियों के साथ अपने शांत क्रोध में अपने शांत क्रोध में अपने शांत मखमली तलवों पर अपने शांत मखमली तलवों पर अपने पिंजड़े के या अपने पिंजड़े में कुछ कदम चहलकदमी करता है, अर्थात इधर से उधर चलता है। ये हुआ इस स्टेंजा का मतलब। He stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quit in his quit race। यानी कि वह बाघ, कौन सा बाघ? जो पिंजड़े में है, वह बाघ अपनी अत्यधिक चमकीली धारियों के साथ अपने शांत क्रोध में अपने शांत मखमली तलवों पर अपने पिंजड़े में कुछ कदम चहलकदमी करता है या कुछ कदम चलता है। तो इस स्टेंजा आपको समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट, आया समझ में? ओके, अब नेक्स्ट अगला देखते हैं। चलिए अब देखिए, ये है आपका सेकंड स्टेंजा। सेकंड स्टेंजा किसके लिए है आप इसको समझ सकते हैं, देखना। तो पहले हम इसके वर्ड्स को कर लेते हैं। ही आप जानते हो टाइगर के लिए आया है। लर्किंग का मतलब होता है हमला करने के लिए, हमला करने के लिए छिप कर बैठना, हमला करने के लिए छिप कर बैठना। शैडो का मतलब होता है छाया में, इन शैडो का मतलब छाया में। स्लाइडिंग जो वर्ड है इसका मतलब होता है खिसकते हुए, या इसको हम कह सकते हैं सरकते हुए। थ्रू का मतलब होता है में से, लॉन्ग माने लंबी होती है, ग्रास माने होती है घास, नियर माने होता है पास। वाटर होल का मतलब होता है जलाशय, क्या होता है? जलाशय। वेयर का मतलब होता है जहां से, क्या होता है? जहां से। प्लम्प का मतलब होता है मोटे ताजे, क्या होता है? मोटे ताजे। और डियर का मतलब होता है हिरण, और पास का मतलब होता है गुजरना, क्या होता है? गुजरना। सभी वर्ड आपकी समझ में आ गए होंगे। He should be lurking in shadow. He should be lurking in shadow. Sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. देखिए, he should be lurking, वह टाइगर इन शैडो छाया में, लर्किंग हमला करने के लिए बैठा होगा, क्या कर रहा होगा? बैठा होगा। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, उस लंबी घास में से खिसकते हुए, कौन सी लंबी घास में से खिसकते हुए? नियर द वाटर होल, उस जलाशय के नजदीक, या दा आ गया है जलाशय से पहले, इसका मतलब निश्चित कर दिया उसने। नियर द वाटर होल यानी उस जलाशय के पास, नियर वेयर प्लम्प डियर पास, जहां से मोटे ताजे हिरण गुजरते हैं। और मोटे ताजे हिरण, आप समझ रहे हैं इस चीज को कि हमला करने के लिए टाइगर किसी पर हमला क्यों करता है? क्योंकि उसको वो अपना शिकार बना सके। तो वापस देखेंगे, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, वह टाइगर छाया में
हमला करने के लिए छिपकर बैठा होगा। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और उस लंबी घास में से खिसकते हुए नियर द वाटर होल, उस जलाशय के पास में, वेयर प्लम्प डियर पास, जहां से मोटे ताजे हिरण गुजरते हैं। चलिए देखते हैं, लिख लेते हैं। यानी कि वह बाघ या वह टाइगर छाया में हमला करने के लिए, वह टाइगर छाया में हमला करने के लिए बैठा होगा। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी घास में से सरकते हुए, लंबी घास में से सरकते हुए उस जलाशय के पास, उस जलाशय के पास, जहां से क्या होता है, मोटे ताजे हिरण गुजरते हैं। मोटे ताजे हिरण गुजरते हैं। ये बात समझ में आ रही होगी आपकी में? आ रही समझ में? तो वह बाघ टाइगर छाया में हमला करने के लिए बैठा होगा, लंबी घास में से सरकते हुए उस जलाशय के पास, जहां से क्या होता है, मोटे ताजे हिरण गुजरते हैं। अब ये जो स्टेंजा है, इसका मतलब क्या है? ये किस टाइगर के बारे में है? ये वो टाइगर के बारे में जो अपने प्राकृतिक आवास में रहता है, यानी कि वो आजाद है और स्वतंत्र है। तो ये उस टाइगर के विषय में है। ये रहा आपका सेकंड स्टेंजा। अब देखिए आगे देखते हैं तीसरा स्टेंजा। अब देखिए तीसरा स्टेंजा। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। ही माने वह बाघ, किस बाघ के बारे में पढ़कर पता लगेगा। स्नार्लिंग का मतलब होता है गुर्राते हुए। अराउंड का मतलब होता है चारों ओर, और हाउस का मतलब आप जानते हैं घर, प्लूरल फॉर्म में है। जंगल्स माने जंगल की, और एज का मतलब होता है किनारा। क्या होता है? किनारा। वेरिंग का मतलब होता है शोइंग। वेरिंग का मतलब शोइंग, यानी कि दर्शाते हुए, दिखाते हुए। क्या होता है? दिखाते हुए। दिखाते हुए। हिज माने अपने, वाइट माने सफेद, फैंक्स का मतलब होता है दांत। क्या होता है? दांत। और क्लच का मतलब होता है पंजे। क्या होता है? पंजे। इसका मतलब अपने होता है। टेररिज्म का मतलब होता है दहशत फैलाना, दहशत फैलाते हुए, या फिर आतंक फैलाते हुए। यहाँ ब्लेज का मतलब होता है ब्लेजर्स। ये ब्लेज जो वर्ड है वो है क्या? ब्लेजर्स, यानी कि ग्रामीण। क्या है? ग्रामीण। ग्रामीण कौन? गांव के लोग। अब देखना आप लोग, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज। वो जंगल के किनारे स्थित घरों के चारों ओर, वह टाइगर जंगल के किनारे स्थित घरों के चारों ओर स्नार्लिंग गुर्राता होगा। वेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, और अपने सफेद दांतों एवं अपने पंजों को दिखाते हुए टेररिजिंग द विलेजर्स, यानी कि ग्रामीण लोगों को क्या करता है? वो डराता है, या ग्रामीण लोगों को आतंक फैलाता है। वो क्या करता है? ग्रामीण लोगों को आतंक फैलाते हुए अपने सफेद दांतों को
और अपने पंजों को वो दिखाता है। He should be snarling around houses at the jungle's edge. वो टाइगर जंगल के किनारे स्थित घरों के चारों ओर गुर्राता होगा। Wearing his white fangs, his claws, terrorizing the villagers. और ग्रामीण लोगों में क्या करता है, अपने सफेद दांतों एवं अपने पंजों को दिखाते हुए ग्रामीण लोगों में आतंक फैलाता है या ग्रामीण लोगों में दहशत फैलाता है। देखिए, वह बाघ या टाइगर जिसको बोलते हैं, वह बाघ या टाइगर जंगल के चारों ओर, जंगल के किनारे, जंगल के किनारे के, जंगल के किनारे स्थित, जंगल के किनारे स्थित घरों के चारों ओर, वह बाघ या टाइगर जंगल के किनारे स्थित घरों के चारों ओर, चारों ओर क्या करता होगा, गुर्राता होगा। क्या करता होगा, गुर्राता होगा। और क्या करता होगा, अपने सफेद दांत एवं पंजों को दिखाते हुए ग्रामीण लोगों में क्या करता है, आतंक या दहशत फैलाता है। आतंक या दहशत फैलाता है। ये किस टाइगर के लिए है, यानी कि वो टाइगर जो किस में बंद है, बंद नहीं है, वो क्या है कि जो प्राकृतिक आवास में विचरण करता है, यानी कि जो जंगल में रहता है। जंगल में रहने वाला जो टाइगर होता है, क्या जंगल में रहने वाला जो टाइगर होता है वो क्या करता है कि जंगल के किनारे स्थित जो घर होते हैं उन घरों के आसपास आ जाता है और वहां पर गुर्राता रहता है। और अगर कोई दिखता है अपने सफेद दांत एवं पंजों को दिखाते हुए ग्रामीण लोगों में क्या करता है, वो आतंक फैलाता है या दहशत फैलाता है। तो ये बात आपकी समझ में पूरी तरह से आ रही होगी, समझ रहे हैं इस बात को। तो ये जो आपका स्टेंजा है, तीसरा स्टेंजा आपको इस प्रकार से समर्पित है। तो आगे हमने बात की है, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्टेंजा के लिए। चौथा स्टेंजा देखिए, चलिए अब देखिए आप लोग, व्हाट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। इस लॉक्ड जो वर्ड है इसका मतलब से ही आप पता लगा लेते होंगे। व्हाट ही इज लॉक्ड, लॉक्ड का मतलब होता है बंद। क्या बंद है, क्या है, बंद है। इन ये कंक्रीट, कंक्रीट का मतलब होता है पत्थरों से निर्मित, और सेल का मतलब होता है कोठरी। क्या होता है, कोठरी। हिज माने उसकी, स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत। क्या होता है, ताकत, या उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, शक्ति। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, क्या, पीछे। और वार्स का मतलब होता है सलाखें। क्या होता है, सलाखें। स्टॉकिंग का मतलब चहलकदमी करना, चहलकदमी करना या चलना। लेंथ का मतलब होता है लंबाई। क्या होता है, लंबाई। केज का मतलब होता है पिंजड़ा। क्या होता है, पिंजड़ा। और इग्नोरिंग का मतलब होता है अनदेखा करना, अनदेखा करते हुए या उपेक्षित करते हुए, अनदेखा करते हुए या उपेक्षित करते हुए। और विजिटर्स का मतलब होता है दर्शक। क्या होता है, दर्शक। ये जो टाइगर है, ये टाइगर कौन सा है, इस वर्ड से पता लगा सकते हैं ये टाइगर वो है जिसकी क्या है, स्वतंत्रता छीन ली गई है, यानी कि इसको पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया गया है। और आप समझते हैं कि जिसको पिंजरे में बंद कर दिया गया है वो अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता।
ऐसा थोड़ी है, इससे पहले हमने जो पढ़ा था वेयर प्लम्प डियर पास, इसके लिए कुछ नहीं है। लेकिन क्या होता है, बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, लेकिन उस टाइगर को एक पत्थरों से निर्मित कोठरी में बंद कर दिया गया है। ये आप देख रहे हैं, ही एपोस्ट्रोफी एस, ये जो पूरा जो वर्ड है ये क्या है, ये वर्ड है ही इज और लॉक्ड। आप देख रहे हैं ये क्या है, ये पैसिव में बना हुआ सेंटेंस है, क्योंकि जो कार्य किसी अन्य के द्वारा किया जाता है उसको पैसिव में बना, अपने आप बंद नहीं हुआ है टाइगर। अगर अपने आप बंद होता तो इसको एक्टिव में होता, लेकिन इसको बंद कर दिया गया है। बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, लेकिन उस टाइगर को एक पत्थरों से निर्मित कोठरी में बंद कर दिया गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड वर्ड्स, उसकी संपूर्ण जो ताकत है, क्या है, उसकी संपूर्ण जो ताकत है वो कहां पर है, सलाखों के पीछे है। सलाखें किसको बोलते हैं, यानी कि जो कोठरी के आगे जो लोहे के इस तरह से सरिया लगे होते हैं, इन सरिया को क्या बोलते हैं हम लोग, सलाखें बोलते हैं। और टाइगर जब अंदर होता है तो उसकी शक्ति कहां पर होती है, इस सलाखों के पीछे, यानी कि हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी शक्ति सलाखों के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, वह टाइगर दर्शकों को उपेक्षित करते हुए, यानी कि दर्शकों को अनदेखा करते हुए अपने पिंजड़े की लंबाई में चहलकदमी करता है, यानी कि इधर से उधर चलता है। तो क्या हुआ, लेकिन उस टाइगर को पत्थरों से निर्मित, लेकिन उस टाइगर को कहां पर, पत्थरों से निर्मित कोठरी में क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। लेकिन उस टाइगर को पत्थरों से निर्मित कोठरी में बंद कर दिया गया है। उसकी ताकत क्या, उसकी ताकत या शक्ति कहां पर है, सलाखों के पीछे है। उसकी ताकत या शक्ति सलाखों के पीछे है। वह दर्शकों को अनदेखा करते हुए, क्या करते हुए, अनदेखा करते हुए अपने पिंजड़े की लंबाई में, किसमें, अपने पिंजड़े की लंबाई में क्या करता है, चहलकदमी करता है, लंबाई में चहलकदमी करता है। भाई बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई कि नहीं आई। उसकी संपूर्णता क्या है, लेकिन उसे पत्थरों से निर्मित कोठरी में बंद कर दिया गया है। उसकी ताकत सलाखों के पीछे है, और वह टाइगर दर्शकों को उपेक्षित करते हुए या दर्शकों को अनदेखा करते हुए अपने पिंजड़े की लंबाई में चहलकदमी करता है। ओके, आई बात समझ भैया। यहां से आगे अंतिम स्टेंजा इस पोएम का देखिए। इस पोएम का अंतिम स्टेंजा यानी कि 5वां स्टेंजा, ही हियर्स, यानी कि वो टाइगर, कौन सा टाइगर, जो पिंजड़े में बंद है। ही हियर्स का मतलब होता है वह सुनता है, क्या करता है, सुनता है। द लास्ट का मतलब होता है अंतिम, क्या होता है, अंतिम।
और वॉइस का मतलब होता है आवाज, और एट नाइट का मतलब होता है रात्रि में। क्या होता है? रात्रि में। पेट्रोलिंग का मतलब होता है, क्या होता है पेट्रोलिंग का मतलब? गश्त करती हुई। क्या होता है? गश्त करती हुई। कार्स का मतलब तो जानते हैं, कार। He hears the last voice at night, the patrolling cars. वह रात्रि में गश्त करती हुई कारों की अंतिम आवाज को सुनता है। एंड और स्टेयर्स माने घूरना। क्या होता है? घूरना। इसका मतलब स्टेयर्स का मतलब होता है घूरता है। विद हिज ब्रिलियंट। ब्रिलियंट का मतलब होता है चमकीली, और आइज का मतलब होता है आंखें। क्या होता है? आंखें। विद माने होता है के साथ, और स्टार्स का मतलब होता है तारे। क्या होता है? तारे। और ब्रिलियंट का मतलब चमकीले। ठीक है ना? वह टाइगर, जो पिंजड़े में जो टाइगर होता है, वो गश्त कर रात्रि के अंदर, कब? रात्रि में गश्त करती हुई कारों की अंतिम आवाज को सुनता है, और अपनी चमकीली आंखों के साथ, यानी कि चमकीली आंखों से चमकीले सितारों को स्टेयर्स माने घूरता है, या एक टक होकर के उनको देखता है। वह टाइगर जो पिंजड़े में है, वो रात्रि में गश्त करती हुई कारों की अंतिम आवाज को सुनता है, और अपनी चमकीली आंखों के द्वारा चमकीले तारों को घूरता है। क्या करता है? घूरता है। यानी कि ये इस तरह से हुआ, वह बाघ या वह टाइगर, यह बाघ या वह टाइगर रात्रि में, कब? रात्रि में गश्त करती हुई, क्या करती हुई? गश्त करती हुई कारों की अंतिम आवाज, अंतिम आवाज को सुनता है। क्या करता है वो? अंतिम आवाज को सुनता है, और अपनी चमकीली, कैसी? चमकीली आंखों से चमकीले तारों को घूरता है, घूरता है, या एक टक होकर देखता है। ओके, ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। वह बाघ बेचारा गैर हाल पड़ा होता है, उसकी आजादी खत्म जब हो जाती है, तो क्या करता है कि वह बाघ रात्रि के अंदर गश्त करती हुई कारों की अंतिम आवाज को सुनता है, और अपनी चमकीली आंखों से चमकीले तारों को एकटक होकर देखता है, यानी कि घूरकर देखता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैंने इस पोएम को आपके लिए पूरा कराया है, और हमारा प्रयास, मेरे प्रयास से अगर आपको सफलता मिलती है, कुछ आपका बेनिफिट होता है, तो इससे बढ़िया खुशी और कुछ नहीं हो सकती। और यहाँ तक आपको ये पोएम समझ में आई हो, तो आप लोग इसको थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करें, सहयोग प्रदान करें, और चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को शेयर करें। Oh, let me up with a bright smile